लोग आए हैं यहाँ पे, धन्य है आप लोग। आज परमेश्वर को भवन में आप लोग आए हैं। कई माँ, कई बहन, कई भाई, कई दादा, कई दादी ऐसे होंगे, कई माँ लोग ऐसे होंगे कि आज की सुबह वो नहीं देखे, आज के सुबह वो लोग नहीं देखे। क्या सही बात है ना? लेकिन धन्य है हम लोग कि आज की भी सुबह हम लोग परमेश्वर के आराधना में, उनको महिमा में इकट्ठा हुए। उनको महिमा में क्या किए? इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। महिमा कर रहे हैं। इनका महिमा करने के लिए सबसे बड़ा सामर्थ की जरूरत होता है। जिसे परमेश्वर बुलाता है वही परमेश्वर के भवन आता है। वही कहाँ आता है? परमेश्वर को भवन में आता है। सब कोई के नसीब नहीं होता है कि जिंदा पिता परमेश्वर को भवन में आना, सबको नसीब में नहीं है। कई लोग आज सोचता होगा, कई दिनों से सोचता होगा, आज मैं इनको जब माजी को मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में कि कई बार से साहब कई बार से सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा। मेरे ख्याल से महीनों दिन से सोच रहे थे। परमेश्वर जो मुझे आत्मा में दिखा रहा था, अभी जो दिखा रहा है मुझे, मैं देख रहा हूं कि कई बार माजी सोचे कि मैं परमेश्वर के भवन जाऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन जाऊंगा, लेकिन चाह करके नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको दुख के छुटकारा के घड़ी नहीं आया था। और जो इस भवन में आता है वो हर दुख, तकलीफ, पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। क्या दादाजी आप ये बात सही है ना कि आप कई दिन से आने के लिए सोच रहे थे, महीनों से आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि मुझे आत्मा में परमेश्वर ने अभी दिखा रहा है कि आपके बारे में कि आप महीनों दिन से आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आप आ नहीं पा रहे थे। सही बात है? सही बात है? सही बात है ना माजी? लेकिन आज आप लोग आए क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। कौन बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया। उनको इच्छा के बगैर क्या होता है? एक पत्ता भी नहीं हिलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? आकाश टली तो टली, पताल टली तो टली, लेकिन आकाश हिल जाए या पताल हिल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं चलेगा। चाहे आकाश हिल जाए, चाहे पृथ्वी हिल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। और जो कोई परमेश्वर के भवन में आता है, जो कोई उनको महिमा करने के लिए आता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? कभी लज्जित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अद्भुत पिता परमेश्वर है। ये क्या है? अद्भुत पिता परमेश्वर है। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर के भवन में जो आता है, उस सामर्थ को उनको देखता है। उसको क्या चीज को देखता है? उनका सामर्थ को देखता है। और उनको सामर्थ को देखने के लिए उनको महिमा में होना अनिवार्य होता है। उनको महिमा में होना अनिवार्य है। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर क्या है? अद्भुत है। और उस अद्भुत पिता परमेश्वर को शरण में हम लोग आए हैं। हालेलुया। अब देखिए माँ जी कह रहे मुझे दर्शन दिए। क्यों दिए? क्योंकि परमेश्वर को ये माँ जी यहाँ आते हैं, यहाँ का जितना भी झाड़ू झटा होता है, निपट होता है, परमेश्वर को आसन को साफ सफाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर इनको प्रति समर्पित है। बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर को सेवा करना चाहते हैं, उनको भवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको नसीब में नहीं है, इसलिए वो चाह करके नहीं कर पाते हैं। एक दिन और मेरे सिस्टर आई और वो भी परमेश्वर को भवन में काम किए। भैया नहीं मैं करेंगे, मैं मना करते रहे, नहीं बहन छोड़ दीजिए, लेकिन कहे कि नहीं भैया मुझे करना है। और ऐसे में किए। और ये माँ जी हैं, बार बार आते हैं। पर संडे से 2 रोज पहले फ्राइडे को आकर, शुक्रवार को आकर के निपाई पुताई करके जाते हैं, ताकि संडे को लोग आएंगे तो परमेश्वर के भवन में उनका महिमा को हम लोग देखेंगे। सेवा सबके नसीब में नहीं है। आज मैं कई लोगों को देखता हूं, चाहता है कि मैं पास्टर बन जाऊं, मैं परमेश्वर की सेवा करूं, लेकिन उनका जीवन जहत नहीं है। उसी को से है
लोग अपने आप को सोचा कि मुझे एक अच्छे पास्टर बनना है, और मैंने उनको पास्टर को उपाधि भी दिए। मैंने सोचा लोग नीचे से ऊपर जाता है, कोई जन्म से सीख के नहीं आता है, अभी छोटे से ऊपर चढ़ना है। और मैंने उन भाई को कहा चलो कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर आशीष करे और आप एक पास्टर के रूप में यहां बैठिए, पास्टर के रूप में बैठिए। और हमारे भाई कलिसिया जितने भी कलिसिया यहाँ आते हैं, आदरणीय माता, आदरणीय पिता, आदरणीय मेरे भाई, आदरणीय मेरे बहन, उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाइए, उन लोगों को परमेश्वर को वचन सुनाइए। लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। मैं कई बार बताते रहे, लेकिन आज वो क्या है, वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं है। आज भी नशा में जीवन जीना, नशा में जीवन को बिताना। और मैंने जब उनको समझाए, मैंने उनको बताए, भैया नशा मसीह लोग के लिए करना उचित नहीं है। आप एक बपतिस्मा लेकर के अगर नशा कर रहे हैं तो परमेश्वर को विरोध में आप खड़ा हो रहे हैं। आपको बपतिस्मा लेकर के नशा करना, परमेश्वर को विरोध में खड़ा होना, मतलब उनको नजर में आप गुनहगार हैं। आप इस नशा को छोड़ दीजिए। जानते हो मुझे क्या बताया गया? जो तुमसे बड़ा सीनियर पदाधिकारी कुछ भी है, क्रिस्टो पास्टर है और सुंदर पास्टर है, वो आज तक मुझे अच्छा बुरा नहीं बोला, वो आज तक मुझे अच्छा बुरा नहीं बोला। लेकिन तुमने मुझे आज ऐसे बात बोल दिया। अरे वो आपको खुश करना चाहता है, वो आपको खुश करना चाहता है, इसलिए आपको वो सच्चाई मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको नहीं, मैं परमेश्वर को, मैं अपने पिता को खुश करना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको वचन पे मैं चलना चाहता हूं और लोगों को मैं उनको वचन पे चलवाना जानता हूं। यदि जो कोई परमेश्वर को वचन पर नहीं चलेगा तो परमेश्वर को अगुआ नहीं बन सकता है, परमेश्वर कलीसिया को अगुआ नहीं बन सकता है, उनको जो कलीसिया है उन कलीसिया का अगुआ नहीं बन सकता है, एक अच्छा भेड़ का चरवाहा नहीं बन सकता है। पहले खुद को सुधरो फिर दूसरे को सुधारो। हम खुद को अगर गुनाह में रहे, हम खुद को गलत करें और आपको हम कहें कि माँ जी, भाई, दादा, आप गुनाह नहीं कीजिए, गलत नहीं कीजिए, तो क्या ये मेरा कहना उचित है? ये मेरा कहना सही है? अगर मैं आपको गलत रास्ता बता रहा हूं कि ये नहीं करना है, तो उससे पहले मुझे गलत रास्ता छोड़ना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। एक अंधा दूसरे अंधा को क्या मार्ग दिखा सकता है? एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं दिखाई देता तो दूसरे को क्या दिखाई देगा? क्या दूसरे का मार्गदर्शन करेगा? तो कहता है मुझे आज तक क्रिस्टो पास्टर, मुझे सुंदर पास्टर आज तक मुझे नहीं ऐसा बोला, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बोलता है। मैं बोले मैं इसलिए बोलता हूं, मैं पिता परमेश्वर का आदेश पर चलने वाला हूं, मैं ईश्वर से डरने वाला नहीं, मैं पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा से डरने वाला व्यक्ति हूं। मैं पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा से मैं डरने वाला व्यक्ति हूं। आप भले कहीं भी जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, जहां भी जाइए जीवता चर्च में जाइए, जहां भी जाइए जीवता चर्च में जाइए। 2 रोटी खाने के लिए किसी के पीछे मत जाइए। भले एक दिन मुझे भूखे रह जाए, एक दिन मुझे भूखे रहना बेहतर है, लेकिन पाप मत कीजिए, गुनाह मत कीजिए। एक दिन भूखे रह लीजिए, मर नहीं जाइएगा, लेकिन जिस दिन पाप करिएगा उसी दिन मर जाइएगा। क्यों? पाप की सजा मृत्यु है। पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। अगर आदम और हवा पाप नहीं करती और नहीं करता तो आज हम और आपका मृत्यु नहीं होता, आज हम आप नहीं मरते, नरक नहीं होता, नरक नहीं होता। नरक किसके लिए बनाया गया? अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए। परमेश्वर किसके लिए आया? अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए। लेकिन किस पापी के लिए, किस अधर्मी के लिए? जिससे अपने पाप से मन भराव करके परमेश्वर के शरण में आ गया और अपने पाप को अंगीकार करके परमेश्वर के महिमा में अपने नए जीवन से सिरा से जन्म लिया, पानी में अपने पुराने जीवन को दफना करके नई जीवन से जो सृष्टि लेगा, बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर में बढ़ेगा, उसी को क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नहीं सिरा से तुम्हें आशीष करूंगा।
वही शिरा से आशीषित होना क्या खेल है? खेल है इस बात को? सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं लेता है। परमेश्वर किसी को पक्षपात लेता है? किसी को नहीं। लेता है। हम किसी पक्षपात ले सकते हैं, आज किसी को पक्षपात ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं लेता है। परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं लेता है। लेता है? किसी को नहीं। हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। कहिएगा ओ मेरे भाई है, मेरे दादा है, मेरी दादी है, चलो इसको गुनाह से बचा देते हैं। लेकिन जब पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब लेखा लिया जाएगा, उनको जब सामने जोखा लिया जाएगा, उसको सामने आपको कौन जाएगा बचाने के लिए? कोई नहीं। कौन जाएगा बचाने के लिए? जाएगा, कोई नहीं। जाएगा। आपको कर्म ही उस समय बचाएगा। और मेरा पिता परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ और मेरे जुआ को उठा लो। जो कोई मेरे जुआ को उठाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जुआ आसान और सहज है। क्या है? आसान और सहज है। उनका बोझ जो उनको क्रूस उठा के चलेगा, जो उनको महिमा में चलेगा, वो नया जीवन को, नया सिरा को पाएगा। आज मैं जो वचन जो दे रहा हूं, स्पेशल मैं उन्हीं के लिए दे रहा हूं, ताकि वो अपने मोबाइल पर सुने, मेरे लाइव को देखे और अपने जीवन को शायद बदल दे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये वचन मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो पाप में गिरे हुए थे, मैं अपने जीवन को, अपने आप को बदल करके परमेश्वर के प्रति समर्पित करके मैं अपने जीवन को पाप से बदल लिया, मैं नरक से बचा लिया। लेकिन अब आप लोग को बचाना है। क्या आप लोग को सोचना है हम नरक जाए या स्वर्ग जाए? क्या हम पाप में जीवन बिताए या पुण्य में? मैं परमेश्वर के अधीन जिए या शैतान के अधीन? यह आपको चुनना है। आपको दो रास्ता परमेश्वर सामने रख दिया। सत्य मार्ग बड़ी साकरा है, ऊंट के नाक के सुई के नाके से गिरने के बराबर। स्वर्ग का रास्ता इतना साकरा है, स्वर्ग का रास्ता इतना साकरा है, लेकिन नरक का रास्ता जो है बहुत लंबा, बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी जो देखिए माँ जी अभी आई है, इस माँ जी को कल में पूरा रो रही थी, पूरा रो रही थी। पास्टर जी मेरा पेट फूल गया, मेरा पेट पूरा एकदम ये हो गया है, मैं परेशान हूं, मैं दर्द से परेशान हूं, चिल्ला रही थी। रात में मैंने बोले परमेश्वर का जो लहू और तेल है, पानी, तेल और पानी को क्या आप इस्तेमाल किए? आप लगाए? लेकिन कहते हैं कि पास्टर जी लगाए तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन मुझे संपूर्ण आजादी चाहिए, इसलिए मैं आपको कॉल किया। मैंने बोले प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सुनने वाला है। पास्टर जी एक माध्यम है, अगर आप प्रार्थना करिए तो आपको परमेश्वर सुनेगा। लेकिन बोले कि पास्टर जी कर तो दीजिए ना प्रार्थना। प्रार्थना जैसे किए उसी समय बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन क्या हीलिंग कौन करता है? चंगाई कौन देता है? वो परमेश्वर देता है। मैं कुछ नहीं देता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं एक धूल के समान हूं, क्योंकि मैंने एक पाप से पैदा हुआ, मैं पापी इंसान हूं। परमेश्वर के वचन कहता है हर इंसान ने पाप से पैदा हुआ और पाप में मर जाएगा। लेकिन हम और आपको जीवन को बदलना है, हम और आपको अपने आप को बदलना है कि हमें पाप में जीना है या परमेश्वर को महिमा में जीना है। हम और आपको इस चीज को चुनना है, हम और आपको इस चीज के बारे में जानना है। जब तक हम और आप अपने आप को इस चीज को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहलाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए, परमेश्वर कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा उसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसा लोग आता है, कहता है कि जो मुझे बड़ा उपाधि मिले, मेरा बड़ा जगह मिले, मुझे बड़ा सीट मिले, अपने स्थान के बलपन के लिए आज वहीं को वहीं रुका हुआ है, वही जीवन में है, उसी जगह है। और एक व्यक्ति नहीं, दोनों को दोनों वैसे व्यक्ति है। कोई भी अपने फैमिली को, लाइफ को, भविष्य को, वचन को फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आज ये वचन मैं खास करके उनको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि ये वचन लाइव वो सुने और वो अपने जीवन को बदल दे। हम आपको पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको पक्षपात नहीं कर सकता है। हम कर सकते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर नहीं कर सकता है। क्यों? परमेश्वर किसी को पक्ष लेने वाला नहीं है। परमेश्वर किसी को पक्ष लेने वाला नहीं है। आज आप लोग यहां तक आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आज आप लोग को बुलाया है। कौन बुलाया है? परमेश्वर ने आज आप लोग को बुलाया है। किसने बुलाया है? परमेश्वर ने आज आप लोग को बुलाया है। हाँ, इसलिए आप लोग आए हैं। अगर परमेश्वर नहीं बुलाता तो आज आप लोग आते नहीं आते। कई दिन से कई लोग सोचे कि मैं जाऊंगा, लेकिन इस सुम्मा चर्च क्यों नहीं आ रहे? अगल बगल में देखिए ना, बहुत सारा चर्च है, बहुत सारा चर्च है। ये खगड़िया में कम से कम 40-50 चर्च है। खगड़िया में कम से 40-50 चर्च है। अपना आसपास देखिए, चारों बगल चर्च है, लेकिन यहां पर देखिए इतना लोग को आशीष क्यों आता है? इतना लोग क्यों आता है? अंदर से लेके बाहर तक जाम क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रूह है यहां, उनको सामर्थ है वहां। मैं परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर मेरे पास आया। मैं परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर मेरे पास आया। और मैं परमेश्वर को नहीं पकड़े, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। क्यों? मैं भी एक साधारण जीवन जीने वाला कल तक मैं भी थे। मैं भी मूर्ति पूजा के पीछे जीवन बिताते थे। मैं भी कल तक संसार पीछे जीवन बिताते थे। मैं भी कल तक झाड़ फूक करते थे। मैं भी कल तक मैं संसार में लोग को पीछे मूर्ति पूजा के पीछे दिन रात मगन रहते थे। मैं झाड़ फूक करवाते थे। लोग कहता था तुम इतना रुपया देगा तो तुम ठीक हो जाएगा। मैं उनको पीछे जाते थे, जितना रुपया कहता था मैं देते थे। वो धाम लगाता था, धाम झाड़ फूक करता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता था। फिर भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से पिता परमेश्वर मेरे लाइफ में आया, मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन को लाइफ बदल गया। मेरा जीवन का लाइफ बदल गया। और तब से मैं एक टैबलेट और सुई किसे कहता मैं नहीं जानता हूं। तब से मैं टैबलेट और सुई किसे कहता है मैं नहीं जानता हूं। तो टैबलेट किसे कहता है और सुई किसे कहता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदलने वाला, मेरा जीवन को बदला, मेरे लाइफ को बदला, मेरे फ्यूचर के बदला, मेरा हर चीज को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। क्या किया? बदल दिया। और बदलने वाला परमेश्वर महान है। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा द्वार पर खड़े होकर के द्वार खटखटाता हूं। और जो कोई मेरे आवाज सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर आकर के उसके साथ बैठ के मैं भोजन करूंगा। बताइए, इतना प्यार देने वाला परमेश्वर, इतना महान हमारा परमेश्वर, जो हम और आपके प्रति उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हमारा यहोवा पिता परमेश्वर इतना दयालु कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम और आपके लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला है। परमेश्वर क्या है? अनंत जीवन देने वाला है। यहां कई लोग आता है और आती है। आदरणीय हमारे माता बहन जी, आदरणीय हमारा चाचा चाची, हमारे भैया, जो भी यहां आते हैं वो लोग यहां के सामर्थ देखे हैं। यहां इंजल स्वर्गदूत किस प्रकार अद्भुत रूपी से काम करता है। डॉक्टर जितना क्विक काम नहीं करता उतना क्विक काम यहां परमेश्वर को आशीष करता है। क्यों? डॉक्टर और मेडिकल को साइंस देने वाला वही परमेश्वर है। मेडिकल को खाने के बाद, टैबलेट और सुई को लेने के बाद भी वही परमेश्वर उसमें भी काम करता है। क्योंकि जितने भी जड़ी बूटी है उस पौधे में सृष्टि करने वाला, पौधा को, पेड़ को सृष्टि करने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। हम और आपको सृष्टि करने वाला पिता परमेश्वर है, जिसने अपने स्वरूप में हम और आपको बनाया। अपने स्वरूप में। आज मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपको मैं खुश रखूं? आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत करने को छोड़ दूं तो मैं आपको कैसा अगुआ? मैं कैसा अगुआ? अगुआ का मतलब है, गार्जियन का मतलब है, अभिभावक का मतलब है अपने घर को संभाल के चलना। अभी यहाँ जितने कलिसिया हैं, आप आए, आप मेरा क्या है? मेरा फैमिली है, मेरा घर है, मेरे
आदम मियाँ बहन है, मेरा आदम मियाँ दादा है, मेरा आदम मियाँ चाचा है, मेरा आदम मियाँ भाई है। कौन है? ये हमारा गार्जियन है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। और अपना परिवार को कोई ये नहीं चाहता कि नरक में चला जाए, वो डूब जाए, भटक जाए। अगर एक भेड़ अगर आपको भटक जाएगा, क्या 100 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को पकड़ने के लिए नहीं जाइएगा? उसको ढूंढने के लिए नहीं जाइएगा? जाएंगे। जाइएगा ना। तो उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति अगर भटक गया है, गलत मार्ग में चला गया है, तो उस व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही रास्ता देने के लिए, चाहे उनको मन में दुख हो, तकलीफ हो, कोई प्रकार की पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को नहीं डरना है, परमेश्वर से सिर्फ डरना है। अगर डरना ही है तो परमेश्वर से डरिए, इंसान से मत डरिए। क्या कहे? इंसान से मत डरिए। डरना किससे डरिए? परमेश्वर से, जिसका प्राण लेने का अधिकार है, जिसका प्राण लेने का अधिकार है। समझ गए? सब कोई नहीं मरता है, वही मरता है जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है। सब नहीं मरता है। मर जाना मतलब खत्म हो जाना, वो नरक में चले जाए। जो परमेश्वर में जीतता है वो सो जाता है, फिर परमेश्वर की महिमा के लिए जागेगा। और उस समय स्वर्गदूत के नाई, जैसे अभी इंजन हम लोग के बीच में आता है, सब कुछ होता है ना, चमका करता है ना, किसी को शरीर में चक्कर आता है, किसी को शरीर में अनेक आग उठ के तरह मारता है, किसी को अनेक शरीर में कुछ अलग तरह के करंट मारता है। ऐसा महसूस होता है ना प्रेयर के समय में, होता है ना। आप लोग कुछ होता है तो होता है ना। कई माँ बहन बोलती है कि जो मुझे चक्कर आया, कई माँ बहन बोलते हैं मुझे करंट लगा, कई माँ बहन बोलती है कि जो मुझे आग के तरह मेरे शरीर में उठा। क्यों? उसको परमेश्वर छूता, इंजल छूता है। और वैसे ही एक समय आएगा कि हम लोग भी इंजल बनेंगे, स्वर्ग तो बनेंगे। हालेलुया। अच्छे लोगों के लिए क्या है? स्वर्ग है। और स्वर्ग में कोई प्रकार की भूख प्यास नहीं है। हालेलुया। कोई लोभ लालच नहीं है। हालेलुया। और कहिएगा कि अगर हम दो पति पत्नी हैं, अगर हम मर जाएंगे तो हम दोनों अगर स्वर्ग जाएंगे, क्या वहां भी शादी ब्याह है? वहां कोई शादी ब्याह नहीं है, क्योंकि वहां अनंत जीवन है। और क्या है? अनंत जीवन है। माया मोह जो भी है यही धरती पर है। माया मोह जो भी है यही धरती पर है। वहां कोई भी माया मोह नहीं है, वहां कोई भी माया मोह नहीं है। वहां सब परमेश्वर का दूत है। हालेलुया। हालेलुया। वहां क्या है? सब परमेश्वर का दूत है। क्या आप लोग दूत बनना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं? दूध बनना चाहते हैं। हालेलुया। दूत बनना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। जो दूत बनना चाहते हैं हाथ उठाइए। आप लोग को परमेश्वर को महिमा करना है। क्या करना है? परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर का महिमा करना है। और जब तक परमेश्वर का महिमा करेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर का दूत नहीं बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं? परमेश्वर का दूत नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर का दूत बनने के लिए परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए पड़ेगा। परमेश्वर का वचन पर चलना पड़ेगा। आज परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य मेरे ऊपर। आज 101 दिन मेरे फास्टिंग प्रेयर को हो गया। 101 दिन फास्टिंग प्रेयर को हो गया। 3 महीना 11 दिन आज मेरा हो गया। और आज परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया, बेटा आज फास्टिंग प्रेयर तोड़ दे। मुझे यकीन नहीं था कि कब मुझे तोड़ा जाएगा, मुझे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे परमेश्वर कहता था तू किए जा, किए जा, किए जा, किए जा। जितना सामर्थ पाना उतना तुम फास्टिंग प्रेयर किए जा। तुम अपने शरीर को परवाह ना कर, तुम अपने आत्मा को परवाह कर। शरीर के लिए भोजन है, आत्मा के लिए मेरा वचन है। हालेलुया। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए वचन है। तो शरीर के लिए भोजन, शरीर में अगर भोजन देंगे तो शरीर क्या होगा? हेल्थ रहेगा, एकदम मोटा ताजा रहेगा। नहीं, मोटा ताजा रहेगा। आज मैं देखिए दुबला पतला हो गए, फिर भी देखिए मेरे शरीर में ताकत है। 101 दिन हो गया, 3 महीना 11 दिन हो गया। लोग 3 दिन व्रत करती है ना माँ बहन लोग, तो बोली नहीं निकलता है। कहता कि बेटा तो कुछ बना ले ना बेटा, हमको हिम्मत नहीं है बेटा। ए बेटा थोड़ा कर ले ना बेटा, मुझे हिम्मत नहीं है बेटा। क्यों? संसार के पीछे चलती है, वो परमेश्वर पीछे नहीं, झूठे के पीछे चलती है। जिसको पीछे चलने से मुझे कोई फर्क नहीं है। आज हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के नाम पे बोलते हैं। मैं एक लाठी को खड़ा कर देंगे और उस लाठी कहेंगे ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा प्रभु है। क्या ये ईश्वर बोल सकता है? नहीं। वो बोल सकता है? जब वो बोल नहीं सकता है तो सुन सकता है। जब वो
सुन नहीं सकता है तू देख सकता है? जब वो देख नहीं सकता है तो क्या मेरा हीलिंग कर सकता है, मेरा चंगाई कर सकता है, मेरे दुख तकलीफ से छुटकारा कर सकता है? जब नहीं कर सकता है तो क्या फायदा है मुझे ढोंग रचाने को? अपने ही बेटा को मैं अपने बेटा को बाप करके पूछ सकता हूँ, मैं उसको पूछ सकता हूँ, अनजानपन लेकिन लोग महापूर्वक करता है। मैं नहीं कहूंगा कैसा क्यों करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कैसा क्यों करता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जीवता परमेश्वर को जानिए। मैं ये कहूंगा कि जीवता परमेश्वर को जानिए और मानिए, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जीवन को अच्छे रीति से जीने के लिए परमेश्वर को सामर्थ में प्रकट होना जरूरी है। परमेश्वर को सामर्थ में प्रकट होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा अद्भुत है, परमेश्वर का महिमा होना अद्भुत है और जरूरी है। क्या है? जरूरी है। सबसे शक्तिमान है परमेश्वर। वो भेंट का है, ऊपर रखिए वेदी पे। ये वो माँ जी जो है, बहन जी, परमेश्वर के भवन के लिए भेंट में लाए हैं। शायद माँ जी सोचे होंगे कि मेरे भाई दही खाएंगे, चाहे दूध को तस्मे बना के खाएंगे, कोई भी इच्छा हुआ होगा, इसलिए भेंट में लाए हैं। उस भेंट को अभिषेक के रूप में, अभिषेक तौर पे ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी जब जन्म लिया, चरनी में जब थे, तो परमेश्वर को भी नाना प्रकार के लोग जा करके क्या करते थे, ज्ञानी लोग, वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, वो जा करके हर चीज को वहां दान भेंट देते थे। परमेश्वर के भवन में जो दान भेंट देते हैं ना, उनको कोई चीज कमी नहीं होता है, कोई चीज को कमी नहीं होता है। दान करने से नहीं घटता है। दान करने से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, अगर जो कोई मुझे देगा मैं उसको 10 गुना ज्यादा दूंगा। तुम अगर मुझे 100 रुपया दिया तो मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा। और कैसे दूंगा आपको भी पता नहीं चलेगा। शायद आप 3 दिन काम करते थे और 4था दिन बैठते थे, परमेश्वर आपको 7वें दिन काम देगा, 6 दिन काम देगा, 7वां दिन परमेश्वर को महिमा के लिए आइए। लेकिन कई लोग को मैं सुनते हैं, पास्टर जी मैं आज नहीं आऊंगा काम करने के लिए, तो मुझे 700, 800, 1000 रुपया मेरा नुकसान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे नहीं, दौलत के पीछे चल रहा है। और उस व्यक्ति क्या होता है, एक दिन ऐसा पीड़ा होता है, ऐसा बीमारी होता है, एक ही बार सारा रुपया इकट्ठा चला जाता है। रुपया क्या होता है? चला जाता है, और उसे ये नहीं पता है कि क्या हो गया। इसलिए कहता है, संत लोग बोलता है, परमेश्वर के दास लोग कहता है, परमेश्वर के बेटा और बेटी कहता है कि परमेश्वर को महिमा के लिए 7वां दिन दो। 6 दिन तुम अपना काम करो, 7वां दिन रविवार को परमेश्वर को महिमा करो। 7वां दिन परमेश्वर को महिमा करो, ताकि तुम्हारा जीवन बचाया जाए, ताकि तुम्हारा जीवन क्या किया जाए, बचाया जाए। और जो कोई परमेश्वर को महिमा में बढ़ता है, उनको परमेश्वर क्या करता है, अभिषेक करता है। परमेश्वर क्या करता है, अभिषेक करता है। परमेश्वर का अभिषेक किनको प्रति है? जो नर्म लोग है, जो दीन लोग है, जो नर्म और दीन है, परमेश्वर ऐसों के लिए है। क्या परमेश्वर किसके लिए है? जो नर्म है, जो दीन है, उसके लिए है। बल्कि परमेश्वर उसके लिए नहीं है जो परमेश्वर के साथ अकर के कहेगा, ओ परमेश्वर, अरे तू क्या है, देख मेरा शरीर बुताद वाला है, मेरा शरीर स्ट्रांग है, मैं दौलतमंद हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं। मैं कहता हूं दौलत किस काम का? अगर मेरा प्राण इसी वक्त ले लिया जाए, मेरा आत्मा अगर इसी वक्त ले लिया जाए, तो इस दौलत किस काम का? मेरा प्राण इसी वक्त ले लिया जाए, मेरा आत्मा इसी वक्त ले लिया जाए, तो दौलत मेरा किस काम का है? किस काम का? क्या जी मैं गलत बोल रहे हैं? मैं गलत बोल रहे साहब? साहब मैं गलत बोल रहे हैं? दौलत किस काम का? अगर मेरा इसी वक्त प्राण ले लिया जाए, मेरा आत्मा ले लिया जाए, तो दौलत किस काम का? कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का। इसलिए हमेशा कहता है तुम अपने दौलत के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे चलो। आज कल इस शरीर को छोड़ के जाना है। आत्मा नहीं मरता है, शरीर मर जाता है।
ये मिट्टी के शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरा है, नहीं मरेगा। यही आत्मा को, जो आत्मा भी बोल रहा है, ये आत्मा जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाने के लिए एक समय खड़ा हो जाएगा। कहा? परमेश्वर के सिंहासन के पास, सामने दंड के लिए या उनको महिमा के लिए। जो कोई परमेश्वर के राज में चलता है, जो उनको महिमा में चलता है, जो उनको जयकार में चलता है, जो उनको भय में चलता है, जो पाप में नहीं चलता है, वो उनको महिमा के लिए उस दिन खड़ा हो जाएगा। और जो कोई पाप में चलता है, पाप में जीता है, कहता है मैं तो बंद दीवार में पाप कर रहा हूं, मैं बंद रूम में पाप कर रहा हूं, मैं तो हवाई जहाज में पाप कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे आकाश और पृथ्वी के बीच में कहीं भी छिपने की जगह नहीं है। परमेश्वर की नजर हर जगह है, परमेश्वर की नजर हर जगह है, परमेश्वर का ध्यान हर जगह है। हम कहीं नहीं उनको नजर से बच सकते हैं, कहीं नहीं छिप सकते हैं। हम और आपको लगता है कि हम छिप के ये कर लेंगे, छिप के वो कर लेंगे, लेकिन कोई भी छिप नहीं सकता है उस पिता से, उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से। कोई भी छिप सकता है। परमेश्वर से डरिए, उनको भय में चलिए, उनको महिमा में चलिए, उनको आशीष को देखिएगा। क्या चीज को देखिएगा? उनको आशीष को देखिएगा। परमेश्वर आज मुझे यहां के लिए क्यों ठहराया? आज मुझे यहां पर क्यों उपस्थित किया? क्यों मुझे यहां पर आपको सेवा करने के लिए मुझे यहां ठहराया है? हाँ, यहां पर और किसी को ठहरा सकता था, लेकिन यहां का पास्टर के रूप में अगर मुझे परमेश्वर ठहराया, उसका भी एक मकसद था, क्योंकि मेरे जीवन को बचाने के साथ साथ आपको जीवन को बचाना अनिवार्य था। जिस भाई को जरिए मैं यह प्रार्थना सभा चालू किए, आज उस भाई को अच्छा बात बुरा लग गया और उसे यह लगता है शायद मैं छोड़ देंगे तो तुम्हारा चर्च बंद हो जाएगा। अरे चर्च बंद करने वाला एक परमेश्वर हो सकता है और चर्च को बढ़ाने वाला एक परमेश्वर होता है। दूसरा कोई इंसान में कुवत नहीं है कि परमेश्वर को चर्च बंद कर देगा, ये भवन को बंद कर देगा। अगर जो कोई इस भवन में दुरुपयोग करने के लिए आएगा, उसे परमेश्वर मन को, मस्तिष्क को, उनको सोच को, उनको दिलों को, उनको दिमाग को बदलने वाला परमेश्वर है, उनको हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। क्या है? कौन है? परमेश्वर है। कई लोग मुझे कहा चर्च को बंद करो, तुम धर्म परिवर्तन करवाता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई हमको साबित करके दिखाए, कोई लड़का के दिखाए कि जितेंद्र धर्म परिवर्तन करवाता है। कोई भी मुझे, मैं धर्म परिवर्तन नहीं, मैं जीवन को परिवर्तन करवाता हूं। लोग बीमारी लेके आता है, बीमारी से आजाद होके जाता है, दुख तकलीफ में आता है, छुटकारा पाके जाता है। मैं शैतान से आजाद करवा रहा हूं, शैतान को बंधन से छुड़वा रहा हूं, परमेश्वर के महिमा में उनको आगाज कर रहा हूं, उनको रास्ता दिखा रहा हूं, मार्गदर्शन करवा रहा हूं। देखो, सत्य मार्ग पर चलो, असत पर मत चलो, पाप में ना जियो, सत्य पर चलो, तो परमेश्वर को राज को जिएगा। यहां आने के बाद आपको चैन और सुकून क्यों मिलता है? क्या मिलता है? क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का कृपा है। सुई लेने के बाद कई लोग को पीड़ा नहीं खत्म होता है, पेन किलर खाने के बाद कभी कई लोग को दर्द खत्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बिना कुछ किए हुए सिर्फ परमेश्वर का महिमा के साथ उनका नाम लेने से, उनको दान का महिमा करने से, प्रार्थना करने से आप लोग क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि वो जीवता पिता परमेश्वर है। वो अंधा नहीं, वो देखने वाला है, वो बहरा नहीं, वो सुनने वाला है, वो गूंगा नहीं, वो बोलने वाला परमेश्वर है। कहा परमेश्वर मत्ती के 7 के 7 में साफ स्पष्ट में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कौन कौन मांगने के लिए तैयार है? कौन कौन ढूंढने के लिए तैयार है? कौन कौन खटखटाने के लिए तैयार है? अगर हम आपसे मांगेंगे कि भैया मुझे आप एक कलम दीजिए, पेन दीजिए, तब आप मुझे कलम और पेन दे सकते हैं। आदरणीय बहना, आदरणीय मेरे माँ, जब तक आपसे नहीं कहेंगे माँ जी मुझे अपने चादर दीजिए, मुझे ठंड लग रहा है, तब तक क्या आप दे सकते हैं? दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। मैं मांगेंगे तब आप मुझे दीजिएगा। आपको भले जरूरत पता चल रहा है कि पास्टर जी को ठंड लग रहा है, लेकिन वो नहीं मांग रहा है, मैं क्यों करके दूं? आपको ये लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं आपसे मांगूंगा कि बहना, मेरे आदरणीय बहन जी, मेरे आदरणीय माँ जी, मुझे चादर की जरूरत है, मेरे पास नहीं है, मुझे दीजिए, आप क्या करिएगा? कहेगा कि चलो मैं पास्टर जी को देता हूं, मैं पास्टर जी को देता हूं। और आप क्यों दीजिएगा? क्यों? क्योंकि आपको अंदर पवित्र आत्मा है, और
और जिसको अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है ना, वो क्या करता है, एक दूसरे को भी छीन लेता है, एक दूसरे को भी लूट लेता है, एक दूसरे को भी ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा उनको पास कुछ आशीष नहीं होगा, उनके पास कुछ आशीष नहीं होगा। आशीष पाने के लिए परमेश्वर के रूह में चलना जरूरी है, उनको महिमा में चलना जरूरी है, उनको सामर्थ में बने रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर मेरे ये पीड़ा है, परमेश्वर मेरे पीड़ा को दूर कर, मेरे कष्ट को दूर कर, मेरे बीमारी को दूर कर, मेरे हर प्रकार की परेशानी को दूर कर, मेरे बंधन को दूर कर, मेरे श्राप को दूर कर। परमेश्वर आपको गिड़गिड़ाहट को सुनता है, आपको रोने के आंसू को देखता है, और उसने क्या करता है, कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, तू ना घबरा, मैं तुम्हारे हाथ थामने वाला हूं। एक दिन की बात है, जब परमेश्वर का शिष्य जो है वो एक झील से पार होकर के जा रहे थे, और परमेश्वर उस नाव की किश्ती में वो मैंग पर सोए हुए थे। तो एक तेज आंधी आया, और आंधी आने के कारण वो सब कोई डर गया, परमेश्वर के दास लोग डर गया, जितने के जितने था सब के सब डर गया। और डरने के बाद वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फिर एक दास ने क्या किया, परमेश्वर के पास गया और कहा, हे परमेश्वर, देख मैं नाश हुए जा रहे हैं, मुझे बचा, मैं नाश हुए जा रहे हैं, बचा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उठा, और उठ करके उसने उनको आंधी को डांटा, और आंधी क्या हुआ, शांत हो गया। और आंधी जैसे शांत हो गया तो लोग अपने में कहेगा, भाई ये कौन है जो आंधी भी इनको बात को मानता है, पानी भी मानता है। और उठा और उसको डांटा, और पानी शांत हो गया। और जब पानी शांत हो गया तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां गया? अगर आप उस समय चिल्लाने के जगह आप बेहतर होता कि आप परमेश्वर को प्रार्थना करते, जबकि उससे पहले आप परमेश्वर को कई चमत्कार देख चुके थे। 5 रोटी में 5000 लोग खाए, 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोग खाए, फिर भी 12 टोकरी बच गया। और उसके बाद भी आपको विश्वास नहीं हुआ कि ये कौन सा परमेश्वर है, कौन सा ईश्वर है। उतना बड़ा चमत्कारी की बात नहीं, जबकि हमको आप 5 रोटी दीजिए, मैं अकेले खा जाऊंगा, मैं अकेले खा जाऊंगा। और परमेश्वर का रूह देखिए, उनको सामर्थ देखिए, उनको आशीष देखिए, उनको चमत्कार देखिए। 5 रोटी में 5000, सिर्फ जेंट्स में लिखा है, लेडीज और बच्चा छोड़ करके, स्त्री और बच्चा को छोड़ करके बता रहा है, सिर्फ जेंट्स 5000। तो मेरे समझ से कम 7000 लोग खाया। कारण 5000 जेंट्स था, तो हम मानते हैं उसमें से 2000 तो बच्चे और लेडीज को भी लगा करके तो होना चाहिए ना। तो 5000 जब जेंट्स था तो हम मानते हैं 1000 बच्चा और 1000 लेडीज भी होगी, तो 7000 मैं मानते हैं कम से कम 7000 लोग खाया। और बाइबल साफ स्पष्ट में लिखा है, लेडीज और बच्चा को छोड़ करके सिर्फ पुरुष 5000 खाए। सिर्फ पुरुष को इसमें दर्शाया गया है 5000। 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। क्यों? वो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर है, और एक को अनेक में बदलने वाला परमेश्वर है। एक रोटी को तोड़ा, 4 भाग किया, और टोकरी में डाला, 1 भाग 1 टोकरी में, 1 भाग 1 टोकरी में, 1 भाग 1 टोकरी में, वो घटता ही नहीं था। जैसे यहाँ 25 दिसंबर को कौन कौन माँ बहन आए, वो क्या देखे कि यहाँ कितने भी तस्में खा रहा था, उसको घट ही नहीं रहा था। जो आए हाथ उठाइए। 25 दिसंबर को कौन आए थे ना? कौन खाए 25 दिसंबर को? हाँ, देखे रहते ना कि कितने भी उस टोपिया में से दिया जा रहा था, घट ही नहीं रहा था। अंतिम में क्या किए, 2 बाल्टीन बड़ा बाल्टीन से लेके मैं अपना घर भेज दिए। 2 बड़ा बाल्टीन घर भेज दिए, जाओ एक घर में बांटो, जाओ तो पूरे एक घर में बांटो। शाम 7 बजे तक, सुबह से खिलाते खिलाते शाम 7 बजे तक यानी कि रखे। अंतिम में मैं तंग हो गए, मैं उब गए कि भाई ठंडी के मौसम में 7 बजे तक लोग आ रहा है, किसी ठंड मार देगा, कुछ हो जाएगा। यानी कि दिखाई लोग को नहीं दे रहा, दिन में नहीं दिखाई दे रहा, रात हो गया, अभी भी लोग टॉर्च ले लेके दौड़ रहा है। मैंने अंतिम में एक पचरा से एक भाई था, वो आया और उनको मैंने बोले कि जो भाई इथियोपिया को ले जा, और जाओ खा पी करके लोग को बांट करके और वहीं सब कर करके
बर्तन वाले को दे देना। और वो आया और उनका नाम था छत्तीस जी। छत्तीस जी को बर्तन हवाले कर दिया। नहीं माँ जी, छत्तीस जी को बर्तन हवाले कर दिए, ये टोपिया उठा के ले जाओ। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम बेदी के भोज में तुम मुंह जूठा नहीं करेगा, तुम नहीं ग्रहण करेगा, तुम नहीं खाएगा, तब तक भंडारा नहीं घटेगा। हालेलुया, तब तक भंडारा नहीं घटेगा। अंतिम में जब परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे जैसे मैंने बेदी का पानी लिए, मैंने प्रार्थना किए, प्रार्थना करके परमेश्वर को मैं वो बेदी का भोज को मैं ग्रहण किए, और जब ग्रहण किए तो भोज घटना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसमें से परमेश्वर का विदाई हो गया, परमेश्वर को विदाई हो गया। परमेश्वर वहां से फिर भंडारा को छोड़ दिया, भंडारा को छोड़ दिया, क्योंकि भंडारा वहां से उनको हाथ से क्या किया गया, छुटकारा कर दिया गया। पिता अब इस भंडारा को खत्म किया जाए, नहीं तो अन्यथा लोग को रात भर झुंड चलते रहेगा। 25 दिसंबर को इतना बड़ा चमत्कार हुआ, 25 दिसंबर को इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और तस्मय में पूरा कार कट्टू जो काजू कठबदाम है, पूरा पास्ता नारियल का पूरा जितना भी होना चाहिए सब चीज उसमें डाला गया, कोई चीज कमी नहीं छोड़ा गया। और मिस्त्री में हमारे पास्टर जी नजर जी थे और वही बनाए थे। बोले नहीं कोई नहीं बनाएगा, मैं खुद को बनाऊंगा, कोई नहीं बनाएगा, मैं खुद को बनाऊंगा। परमेश्वर उनको आशीष किया और इतना बेहतर बनाया कि मैं भी सोच करके भी नहीं सोच पाए, इतना बेहतर बनाया। और ना तो दूध कमा, ना चीनी चावल कमा, न चावल कमा, न कट्टू कमा, कोई प्रकार के सामग्री नहीं कमा। और खा करके सब कोई तृप्त हो गया, छकम छक हो गया, कोई नहीं कमा। सब खाता था और घर भी लेके जाता था, खाता था घर भी लेके जाता था। लेकिन मेरे कहना होता था कि कोई भी प्रकार के हादसा की तरह मत ग्रहण करो। जो कोई पवित्र आत्मा के रूप से, पवित्र आत्मा के साथ इसे ग्रहण करेगा, उसे उद्धार और छुटकारा मिलेगा, उद्धार और छुटकारा मिलेगा। इसे खाते ही हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, हर बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, हर श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। ये चीज को दर्शाया गया, लेकिन कई लोग उस बात को इग्नोर कर दिया। एक व्यक्ति 2-2 प्लेट लेके जा रहा है, 2-2 हाथ में लेके जा रहा है। अब किसको कहिएगा कि नहीं नहीं लेके जाना है? अरे सब व्यक्ति तो लेके खा के जा ही रहा है, किसके लिए लेके जा रहे हैं? सब तो खा ही रहे हैं, सब तो खा ही लिए। घर को आपको बचपन का किसके लिए सब 2-2 प्लेट लेके जा रहे हैं? तो सब कोई का अपने सोच, अपने समझ है। परमेश्वर का जहाँ भंडार होता है वहां कोई प्रकार के कमी नहीं होता है। और आज में भी देखिए, आज में यहाँ पर दुनिया का परमेश्वर का भोज है। आज क्यों दुनिया का भोज है? क्योंकि आज मेरा 101 दिन फास्टिंग प्रेयर पूरा हो गया। 24 घंटा में एक बार ही मेरा भोजन ग्रहण होता था, 24 घंटा में एक बार ही। और आज मेरा 101 दिन पूरा गया, 3 महीना 11 दिन आज मेरा पूरा गया। और आज मैं एक लंबा टारगेट को मैंने परमेश्वर का महिमा के साथ प्राप्त किया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना दिन कर पाऊंगा, मुझे लगता था कि मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने एक ही बात बोलते थे, प्रभु अगर मरेंगे तो आपके नाम में तो जिएंगे, अगर जिंदा रहे तो आपको महिमा को करेंगे। अब जो करना है मुझसे करवा लो, जो करना है मुझसे करवा लो। अगर मरेंगे तो आपके नाम में महिमा करते हुए चले जाएंगे, अगर जिएंगे तो आपको महिमा के लिए जिएंगे। हालेलुया, क्या करेंगे? महिमा करेंगे। और महिमा में देखिए मैं अब तक खड़ा हूं। मेरा पिताजी भी कहते थे, बोलते थे, ये जो जितेंद्र, अरे मर जाएगा हम तो खाओ रे, अरे किसके लिए तू जोगेगा? तुमको ना तो बीवी है ना बच्चा है, तो किसके लिए जोगेगा? कोई किसी के लिए नहीं करता है, कोई किसी के लिए नहीं। अरे भले मैं बिना बीवी बच्चाता हूं, लेकिन कोई किसी को नहीं करता है। अगर मानते हैं आप लोग बीवी बच्चा वाले हैं, आप पति पत्नी वाले हैं, तो आपको मैं एक बात कहता हूं, चलो मैं पति पत्नी वाला हूं, ठीक है, मैं पत्नी मेरा है, चलो मान लेता हूं। मैं अगर मरूंगा तो मेरे साथ मेरी पत्नी मरेगी? मेरी पत्नी मर जाएगी तो क्या मैं उनके साथ मरेंगे? नहीं ना। तो फिर कौन किसके लिए, कौन किसके लिए? कोई किसी के लिए नहीं, और कोई किसी के लिए नहीं करता है। सब अपने स्वार्थ के लिए करता है। क्या? सब अपने स्वार्थ के लिए करता है। मुझे लोग बोलता है, अरे जितेंद्र अपने लाइफ के लिए कुछ करो, कुछ अर्जित करो। अरे किस लिए करो अर्जित?
किस लिए करूं अर्जित? अभी अगर मेरा प्राण ले लिया जाएगा तो धन मेरा किस काम का, मेरा संपत्ति किस काम का? वही बात। मेरे शरीर में जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र भी यहाँ के लोग खोल लेगा, ये वस्त्र भी खोल लेगा, और जो उनको होगा देने को मुझे पहना देगा, और उस जो वस्त्र को पहनाएगा ना उसमें एक जेब भी नहीं होगा। अभी तो मेरे शर्ट में जेब है, इसमें मैं जितना रुपया रखना चाहूं मैं रख सकता हूं, जितना आटेगा रख सकता हूं। लेकिन जो वस्त्र मेरे मरने के बाद पहनाएगा उसमें, मेरे सोने के बाद पहनाने के बाद उसमें एक जेब भी नहीं होगा। मेरे मरने के बाद भी मेरे कफन में, मेरा जेब में कुछ रुपया घुसा दे, चलो भले मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे संतुष्टि के लिए घुसा दे, उसमें तो जेब भी नहीं है, ये मेरे संतुष्टि के लिए भी उसमें जेब में घुसा दीजिएगा। क्या कफन में कोई जेब देखा है? देखा है? कफन में जेब है? तो जब कफन में जेब नहीं है तो किस लिए मैं अर्जित करूं? किस लिए, काहे को अर्जित करूं? किनके लिए अर्जित करूं? अगर परमेश्वर के लिए अर्जित करूंगा तो मैं वहां पर प्रतिफल के साथ खड़ा रहूंगा। परमेश्वर के लिए अर्जित करना क्या है? उनको भजन करना। कहता है यीशु के नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का बर्तन, ये जीवन है मिट्टी का बर्तन, पानी परत गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ठोकर लगत फुट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज के टुकड़ा, ये जीवन है कागज के टुकड़ा, हवा चलत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों का माला, ये जीवन है फूलों के माला, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकीरी, ये जीवन है चंदन की लकीरी, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु के नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम क्या है? सुखदाई है। यीशु का नाम क्या है? सुखदाई है। और ये जीवन क्या है? 2 दिन का है। ये जीवन 2 दिन का। कैसे है 2 दिन का? एक होता है सुबह, एक होता है शाम, रात। एक सुबह एक रात में होता है, बीच में कुछ होता है। आधा टाइम रात में बिता देना, आधा टाइम दिन बिता देना। 2 दिन है। मरता है तो 2 दिन मरता है, या तो रात में या तो दिन में। 2 दिन में मरता है। बताओ 3 दिन कौन है ये? कोई 3 दिन है? कौन दिन लोग मरेगा? या तो रात में या तो दिन में। कौन दिन मरेगा? या तो रात में या तो दिन में। चाहे अंधेरा में मर ले, चाहे ज्योति में मर ले। ज्योति में मरने वाला ज्योति में जाएगा, अंधेरा में मरने वाला नरक में जाएगा। अब आपको चुनना है, हमें ज्योति में मरना है या अंधेरा में मरना है। कैसे मरना है अपना चुनना है ना, हमें चुनना है ना। तो महिमा करने के लिए परमेश्वर के पास आना पड़ता है। जीवन बदलने के लिए परमेश्वर के पास आना पड़ता है। जीवन बदलने के लिए परमेश्वर के पास आना पड़ता है। और परमेश्वर के पास जब आएंगे तब मेरा जीवन बदलेगा। कई लोग सोचता है मैं घरे में बैठ के भजन कर लेंगे। क्या घर में बैठ के जीवन बदल सकता है? अरे घर में बैठ के तो 6 दिन कर ही लेते हैं। 7वां दिन तो परमेश्वर के भवन में इंतजार करते कीजिए। 6 दिन तो जो घर में करना है सुबह शाम कर ही लेते हैं, लेकिन 7वां दिन तो जाके परमेश्वर के भवन में तो कीजिए। गुरु क्यों करना जरूरी है? क्यों कहता है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के? क्यों कहता है? काय कहता है?
क्योंकि जो सच्चा पिता परमेश्वर को, सच्चा गुरु को मानेगा, वही परमेश्वर को शरण में जाएगा। मोबाइल पर रख दीजिए, बाद में बात कीजिए। सच्चा पिता परमेश्वर को वही जान सकता है जो पिता परमेश्वर को मार्ग पे चलेगा, उनको आराधना में, महिमा में, वचन में बना रहेगा। नहीं, परमेश्वर क्या है? अंधा है। परमेश्वर क्या है? बहरा है। परमेश्वर क्या है? गूंगा है। अगर अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो फिर क्यों लोग ठीक हो रहा है? क्यों चंगा हो रहा है? क्यों भला हो रहा है? थैंक यू जीसस। इधर ले लीजिए मिस्टर जी, वो इधर ले लीजिए। तो परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्यवान है। परमेश्वर क्या है? अद्भुत और सामर्थ्यवान है। परमेश्वर रूह वाला है। परमेश्वर क्या वाला है? रूह वाला है, सामर्थ वाला है, अनुग्रह वाला है, कृपा वाला है। उनका रूह, उनका अनुग्रह, उनका सामर्थ, उनका कृपा अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। तो लोगों को परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर के भवन में आना पहले जरूरी है। परमेश्वर के राज में जाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में आना जरूरी है। उनको भवन में आना जरूरी है, उनको मंदिर में आना जरूरी है। लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर को मानने वाले को धर्म बदल जाता है। मैं कहता हूं तो उनको जीवन बदल जाता है। धर्म बदलने का मतलब क्या है? सांसारिक बात को छोड़ दो, तुम अपना देवी देवता को छोड़ दो। क्या मैं किसी को कहा कि अपना देवी देवता को छोड़ दो? मैं क्यों कहूंगा देवी देवता को छोड़ दो? क्यों बोलूंगा मैं छोड़ दो? आपको चुनना है तो मुझे सत्य मार्ग पर चलना है या असत्य मार्ग पर चलना है। मुझे उस पिता परमेश्वर को जानना है जो परमेश्वर सुनने वाला है, जो चंगाई देने वाला है। मुझे उसे जानना है या मुझे पैरों और गूंगों को देखना है, वो आपको देखना है। अब मान लिया मैं बहरा हूं, मुझे कितनों भी बोल लीजिए पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी। अरे पास्टर जी कौन सुनेगा? जब उसको कान ही नहीं तो सुनेगा कौन? कौन पास्टर जी सुनेगा? अगर मैं अंधा हूं, कहिएगा भैया मुझे रास्ता दिखा दो, रास्ता दिखा दो, रास्ता दिखा दो। कितनों आप बक लीजिएगा, मैं रास्ता दिखा पाऊंगा? मैं अगर गूंगा हूं, कितनों आप मुझसे पता पूछते रहिएगा, भैया मुझे बोल दो ना कि फलाना जगह जाना है, कहां से कैसे जाऊं? मैं खाली शरण दूंगा, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मैं शरण दूंगा। लेकिन मेरे जब आवाज नहीं है तो मैं बोल पाऊंगा नहीं ना। तो कहता है इसीलिए कि परमेश्वर को जानो फिर मानो। मैं किसी को धर्म नहीं बदलता हूं, मैं जीवन को बदलता हूं। धर्म बदलने का मतलब है तुम अपने देवी देवता को छोड़ दो। मैं क्यों देवी देवता को छोड़ पाऊं? मैं क्यों कौन छोड़ दू? मैं क्यों बोलूं? कई लोग मुझसे पूछा मैं अपने देवी देवता को छोड़ दूं? मैं बोली क्यों? आपको अच्छा बुरा समझ में नहीं है? आपको भला और बुरा समझ में नहीं है? आपको क्या समझ में है? जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसी को हम चढ़ावा देंगे तो क्या वो हमारा सुन लेगा? मैं अपने हाथ से अगरबत्ती बनाते उसको चढ़ाएंगे तो क्या सुन लेगा? तो अगरबत्ती फैक्ट्री में ही होना चाहिए। जो धूप जलाने से परमेश्वर सुन लेगा तो धूप के फैक्ट्री में जहां धूप का पेड़ लगा हुआ है वहीं पर उनको विराजमान होना चाहिए। जिस मिठाई को चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो हलवाई के घर में ही होना चाहिए। हम और आपके घर में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर जी। इसलिए ये तो हम मन के ढोंग है। हम और आप ये मन को ढोंग करते हैं, मन की संतुष्टि करते हैं, मन को हाय मोहम्मद बता गया। हम अपने मन को ये अपना प्रेरणा को देखते हैं, अपने मन को संतुष्टि करते हैं। कहां ध्यान रखता है? यहां ऊपर कहां ध्यान रखता है? तो सच को ध्यान देना है। सबसे बड़ी चीज है हमें संतुष्टि किस चीज में आता है? कई लोग हैं कहेगा बिना जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक हमको भोजन करने में संतुष्टि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ चुका है, इसलिए भोजन करने से पहले वो स्नान करता है या करती है। कई लोग हैं कहते हैं मैं जब तक पूजा पाठ नहीं करूंगा भोजन मुझे ग्रहण ही नहीं होगा। क्यों? उनको पवित्र आत्मा उनको छू लिया है, पवित्र आत्मा उनको छू लिया है। और जिनको पवित्र आत्मा छू लेता है महोदय जी वही नियम को पालन करता है। तो सबसे बड़ी चीज है। अभी देखिए ये दादाजी को महात्मा जी हैं और आज चंदन टीका भी लगा के नहीं आए,
नहीं तो पूरे लीलार एकदम इनका पूरा भरा रहता है। क्या दादाजी सही बात है ना, पूरा ये लीलार भरा रहता है। तो आज दादाजी बोले कि ठंडी ज्यादा था, आज सेहत मेरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए आज मैं स्नान भी नहीं कर पाए और इसीलिए चंदन टीका भी नहीं कर पाए, पूजा भी नहीं कर पाए। परमेश्वर के वचन बताता है तुम बाहर कितने भी बर्तन को धो लो और अंदर नहीं धोएगा तो बाहर धोना तुम्हारा व्यर्थ है। लाना क्या है, बाहरी शरीर को धोना, और पवित्र आत्मा क्या है, अंदर अंतर्यात्मा को धोना, अंतर्यात्मा को धोना। अंतर्यात्मा क्या है, पवित्र आत्मा के अंदर क्या है, हम नहाए चाहे ना नहाए, लेकिन परमेश्वर के महिमा में अगर हम बने रहेंगे तो परमेश्वर मेरे में बना रहेगा। कहता है तुम अगर बाहर कितने भी धो लो अंदर ना धोएगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हे अल्प विश्वासियों, तुम अंदर तो वैसे गंदगी छोड़ देता है और बाहर को तुम मानता है, कहता है मैं साफ और सुथरा हो गया। हे मेरे आदरणीय बहन, मेरे आदरणीय माँ, मेरे आदरणीय दादा, मेरे आदरणीय अंकल, मेरे आदरणीय मेरा ब्रदर, मेरा भाई, आप लोग से मैं कहना चाहूंगा बाहर धो या ना धो, अंदर जरूर धो, अंदर जरूर धो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। पवित्र वचन बताता है तुम्हारे सोचने भर से अगर तुम्हारा मन में अगर गलत विचार आ गया ना तो तुम उनके साथ गलत तुम कर चुका है। इतना टफ है बाइबल का वचन। लोग को मैं इस मन से सुनते, अरे मैं बोल दे लिखिए, अरे कह नहीं दिए, ओकरा हत्या नहीं हम कर दिए, ओकर चीज छीन नहीं लिए। अरे भाई वचन बताता अगर तुम्हारा मन में अगर कोई दृष्टि आ गया, गलत सोच आ गया, तुम उनके साथ कर चुका है और तुम्हारा पाप ही बनता है। इतना टफ वचन है बाइबल। ऐसे नहीं, पवित्र आत्मा रूह है। कई जगह आप देखते होंगे, कई लोगों को देखते होंगे, आज इस खगड़िया जिला में कितना बड़ा चर्च है, 40-50 चर्च है ना, आप लोग जानते हैं ना, 40-50 चर्च है इस खगड़िया जिला में। लेकिन क्यों नहीं और जगह जिला में, इस जगह में इतना भीड़ लगता है, इतना कचाकच परमेश्वर कलीसिया के भवन में इतना क्यों नहीं जाम रहता है, काहे नहीं रहता है? क्योंकि रूह, आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ हर जगह नहीं होता है, उनका सामर्थ हर जगह नहीं होता है। और जब तक उनका रूह, उनका सामर्थ जहां नहीं होगा वहां उनका अभिषेक नहीं होगा, वहां उनका अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक के लिए अभिषेक में बनना जरूरी होता है, अभिषेक के लिए अभिषेक में बनना जरूरी होता है। और अभिषेक कहां से आता है? पवित्र आत्मा से। कोई धरती तौर से नहीं आता है या स्वर्ग से नहीं आता है। आपको मन में जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जब तक आपको जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आज मैं लोग को देख रहा हूं, बपतिस्मा लेकर के वही संसार में जी रहा है, वही गुटखा खाना, वही तंबाकू खाना, वही दारू शराब पीना। क्या फायदा है बपतिस्मा लेने से? क्या फायदा है मसीह जीवन जीने से? क्या फायदा है बाइबल पढ़ने से? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? कुछ नहीं। अगर आप परमेश्वर का महिमा में बना नहीं रहिएगा, बने नहीं रहिएगा, तो परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहिएगा, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज देख रहे हैं इतना जाम अंदर लग जाता है, बाहर लगा रहता है, फिर भी घर जगह परमेश्वर का भवन नहीं बढ़ रहा है। क्यों? यहां तो रूह तो है, सामर्थ तो है, लेकिन यहां पर जो है दशमांश का, दान का, भेंट का बंधन है, और वो बंधन अभी नहीं टूटने के कारण यहाँ दशमांश, दान, भेंट अभी आशीष के रूप में नहीं आ रहा है, जिसके कारण अभी यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा। और जिस दिन परमेश्वर की ओर से यहाँ ग्रोथ हो जाएगा, वहां उस दिन से लोग कहेगा, कोई कहेगा मैं टेंट देता हूं, तो मैं बाजा की सामग्री देता हूं, मैं म्यूजिकल देता हूं, मैं कुर्सी देता हूं, मैं पंडाल देता हूं, मैं परमेश्वर के भवन के लिए साउंड देता हूं, मैं परमेश्वर के महिमा के लिए माइक देता हूं, मैं परमेश्वर के महिमा के लिए कैमरा देता हूं। लोग एक से एक चीज लेके आएगा। जैसे अभी बहन मिल्क लेकर के आई, दूध लेकर के आई कि मैं दूध लेके परमेश्वर के दास के लिए जाता हूं। वो क्या है? उनका भैंस का दशमांश है, वो उनका भैंस के क्या है? दशमांश है। जैसे किसान
अपने कमाई के जब तौल होने से लगता है तो आगों के तौर पर जो निकालता है क्या है? आगों आगों दशमांश है। हर कमाई में से दशमांश, जैसे आप कमाते हैं उस कमाई में से 100 रुपया में से 10 रुपया निकाल लेना दशमांश है। 1000 रुपया में से 100 रुपया निकाल लेना दशमांश है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए दशमांश देता है उनको घर में गरीबी बीमारी तकलीफ नहीं होता है। उसको घर में गरीबी बीमारी तकलीफ नहीं होता है। आपको घर में आज 1.5 किलो चावल बन रहा है तो कल आप 1 किलो चावल में भरपेट लोग खाइएगा, फिर भी चावल बच जाएगा। क्यों? उसमें अभिषेक आ जाता है। जो परमेश्वर के लिए दान करता है, जो परमेश्वर के भवन के लिए करता है, जो परमेश्वर के भवन के लिए भेंट देता है, दान देता है, दशमांश देता है, उनको कोई चीज कमी नहीं होता। जब तक लोग परमेश्वर को दान भेंट दशमांश नहीं देता है ना, उसके पास कितने भी धन संपत्ति हो जाए संतुष्टि नहीं होता। कहता है आज मेरा एक गाड़ी हुआ ना, कल एक और गाड़ी हो जाए ना, मुझे उसको संतुष्टि नहीं होता है। भले वो गाड़ी में दब के मर जाए, भले दौलत के पीछे मर जाए, उसको उससे बस नहीं है। क्योंकि उसको आत्मा, पवित्र आत्मा के पास नहीं है। वो पवित्र पिता परमेश्वर को जाना ही नहीं है और दौलत के पीछे भाग रहा है। और दौलत के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्यारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को प्यारा नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर अपने रूह, अपने सामर्थ में बने रहने वाला परमेश्वर है। अपने रूह और अपने सामर्थ में बने रहने वाले परमेश्वर है। और उनका रूह, उनका अनुग्रह, उनका कृपा, उनका दया बहुत महान है। क्या है? बहुत महान है। आज जितने भी यहाँ आए हैं ना, सब परमेश्वर का अभिषेक से बुलाए हुए यहाँ आए हैं। सब परमेश्वर के अभिषेक में बुलाए हुए यहाँ आए हुए हैं। अन्यथा बिना परमेश्वर के बुलाए कोई यहाँ नहीं आ सकते हैं। आइए बढ़ देना, कोई भी बिना बुलाए हुए नहीं आ सकते हैं। आज अगर कोई यहाँ आते हैं ना तो उनको बुलाने से आते हैं। उनको पवित्र शास्त्र बाइबल दे दीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज है पवित्र आत्मा और उन पवित्र सामर्थ। एक अद्भुत सामर्थ है, एक अद्भुत सामर्थ है। और सामर्थ उसी के ऊपर उतरता है जो पवित्र आत्मा से उनको महिमा करता है, जो पवित्र आत्मा से उनका महिमा करता है। अभी आप लोग देखिएगा, अभी जब प्रेयर होगा तो कई लोग को परमेश्वर क्या करेगा? छुएगा और उनको जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। परमेश्वर क्या करेगा? उसको जीवन को बदल देगा। कैसे बदल देगा? पवित्र आत्मा से। और जो परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर उनको अभिषेक करता है। जो परमेश्वर के लिए जीता है उससे परमेश्वर अभिषेक करता है। और जो अपने लिए जीता है वो अपने आप को नाश करता है। जो परमेश्वर के लिए नाश करेगा उसे परमेश्वर अभिषेक करेगा। जो परमेश्वर के लिए नाश करेगा उसे परमेश्वर अभिषेक करेगा। और जो अपने लिए जिएगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर बताता है, वचन बताता है। अब अपने लिए तो सब जीता है। लोग मुझे कई बार बोला है, मेरे पिताजी भी अभी बैठे हैं, मेरे पिताजी भी कई बार बोले हैं, अरे जितेंद्र तुम किसके लिए इतना कर रहा है? अरे तुम शादी कर लो, तुम परमेश्वर का तुम महिमा तो कर ही रहा है, अरे तुमको क्या लेना देना है? एक तुम्हारे साथ में बैठ करके गपशप भी करने वाला होगा, तुम्हारे साथ आराधना भी करने वाली होगी, तो तुम महिमा के लिए तो ऐसे हो जाओ। लेकिन परमेश्वर हर किसी के लिए हर एक समय नियुक्त रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक समय हर व्यक्ति के लिए क्या रखता है? नियुक्त रखता है। हालेलुया। क्या रखता है? नियुक्त रखता है। और नियुक्त समय पर ही हर चीज होता है। हमारे बड़े साहब भी इस बात को एक दिन बोल रहे थे कि जितेंद्र जी ऐसे आप कब तक रहिएगा? लेकिन परमेश्वर का नियुक्त जो समय होता है उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आज परमेश्वर का नियुक्त समय था कि जितेंद्र 101 दिन का फास्टिंग प्रेयर करेगा और मेरे अभिषेक के रूप में भर जाएगा। और मैंने आज 101 दिन तक का फास्टिंग प्रेयर पूरा किए। 101 दिन तक का आज मेरा फास्टिंग प्रेयर पूरा हुआ। और मुझे बहुत खुशी की ये माहौल मुझे लग रहा है आज। और मुझे ये खुशी तब महसूस और होगा जब मैं आज आप लोग को स्वयं को मैं अपने हाथों से आप लोग को परमेश्वर को दे खिला करके विदा करूंगा। उनका रूह दूंगा,
उनको आत्मा को दूंगा। आज मैं अपने हाथ से यहाँ से परमेश्वर के नाम से बुनिया आप लोग को खिलाएंगे। हालेलुया। आज सबको मुंह मीठा करवाएंगे, आज सबको बुनिया खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? बुनिया खिलाएंगे। क्यों? आज डायबिटीज वाला भी बुनिया खा करके 150 पर आ जाएगा, चाहे उसको 600 है, चाहे उसको 500 है, चाहे 400 है, चाहे 300 है, उसको डायबिटीज पेशेंट 150 पर आ जाएगा। हालेलुया। अगर यकीन नहीं है, आगे संडे आने से पहले वो जांच करवा करके आवे और उनको आज खा के जाएगा यहाँ से बुनिया। बुनिया खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज घट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? परमेश्वर के रूह उसमें उतरेगा, उनमें सामर्थ उतरेगा और हर कोई का बंधन टूट जाएगा, सांप टूट जाएगा, बीमारी चला जाएगा। अभी देखिए माँ जी को, देखिए आई थे तो उनका मुंह सूजा हुआ था, पूरा पूरा फुला हुआ था। अभी देखिए मुंह पचका लगता, मुंह भवर गया। हाँ देखिए माँ जी पीछे घूर के देख रहे, कहीं दूसरे तो नहीं कह रहे। अभी देखिए मुंह पचक गया तो मुंह लगता है भवर गया। ईयर लगता है कि आप दिखाई देता है। तो पूरा परमेश्वर के सामर्थ्य में कम से सप्ताह में एक दिन होता है, एक दिन तो कम से आया तो कीजिए, परमेश्वर को महिमा तो किया तो कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सप्ताह में एक दिन भी नहीं आते हैं। और आने वाला समय में रविवार की जगह अब गुरुवार को भी होगा। अब गुरुवार को भी, थर्सडे को भी फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रेयर चला करेगा। थर्सडे को भी, गुरुवार को भी क्या होगा? परमेश्वर का वचन चलेगा। अभी नहीं, मार्च से परमेश्वर का ऑर्डर आ चुका है। थोड़ा चर्च इसको बढ़ाया जाएगा, इससे बाहर होंगे, ये रूम से बाहर होंगे, ये रूम पीछे चला जाएगा और रूम से बाहर तक प्रेयर होगा। तब उस समय दुष्ट आत्मा लोग नाचेगा, झूमेगा। जैसे प्रेयर शुरू होगा तो कहीं कोना में भी पीछे रहेगा लोग, तो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहेगा वो नाचना झूमना शुरू कर देगा। नाचते झूमते हुए वो क्या करेगा? अंदर आ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। कोई भी रिक्शा वाले भैया आए हैं, किसी को रिक्शा भी आया है, रिक्शा आया है, तो रिक्शा ड्राइवर कोई है तो खड़े हो जाए। कौन है रिक्शा ड्राइवर? किसी का रिक्शा बाहर लगा है, उनका रिक्शा ड्राइवर है इस जगह? ड्राइवर बारे हैं तो डायरेक्ट चले जाइए आप और जाइए बुनिया ले लीजिएगा। अभी कुछ रुपया दे देते हैं, बाद में की उनको बोलिएगा बाद में हिसाब करके हम दे देंगे। लीजिए। आप जो है ना घर से चल जाइएगा, कहिएगा किसी को बबलू दुकान, बबलू कौन है? हाँ मिठाई दुकान कौन है, और वहाँ पर जाइएगा, कहिएगा कि जितेंद्र पास्टर भेजा है और बुनिया दे दीजिए, दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा अद्भुत है, वो दे देगा। जाइए ना, 8 kg ले लीजिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा अद्भुत है। परमेश्वर का महिमा क्या है? अद्भुत है। सबसे बड़ी चीज है उनका रूह, उनका आत्मा, उनका सामर्थ बात करता है। आज मेरे बेटे को क्या खिलाना है, आज मेरे बेटे को क्या खिलाना है, वो परमेश्वर का रूह बात करता है। अब मान लीजिए मैंने फास्टिंग प्रेयर किए 101 दिन पूरा, 3 महीना 11 दिन, आज मेरा पूरा, आज मेरा फास्टिंग प्रेयर मेरा खत्म होगा। आज से मैं जितना बार होगा मर्जी उतना खाएंगे। आज के बाद जितना बार मर्जी होगा मैं खाएंगे। आज 2 बार की जगह पर मैं 10 बार खाने का मन होगा कि चलो चलो एक बार फल खा लेते हैं, एक बार फ्रूट खा लेते हैं, चलो एक बार दूध पी लेते हैं, एक बार चलो कुछ लगा लेते हैं। आप लोग लाई और खूब खाए होंगे, चलो मैं लाइए खा लेते हैं। तो अब अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं, अब अनलिमिटेड चल सकता है। तो अनलिमिटेड के लिए परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ दिन मेरा पूरा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? सामर्थ का भरा हुआ दिन मेरा पूरा हो गया। और उस पूरा होने के लिए परमेश्वर हमें अपने रूह से भरा रखा। मेरे शरीर में देखिए कुछ कमा है, अगर कमा है तो सिर्फ मांस कमा है। 101 दिन आज पूरा, 3 महीना 11 दिन पूरा है। और कोई भी 3 महीना 11 दिन अगर एक टाइम खा करके रहेगा बिना जूस के, बिना चाय को, बिना नाश्ता को, तो उनको सलाइन चल जाएगा, ऑक्सीजन पर आना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना? क्या मैं गलत बोल रहे हैं?
अगर एक टाइम सिर्फ खाएगा ओनली टाइम, बिना चाय, बिना नाश्ता, बिना दूध, बिना फ्रूटी को, तो क्या उसको शरीर नहीं चलेगा? एक टाइम खाना खाने से क्या है, उनको 3 महीना 11 दिन वो आराम से रह सकता है, इतना बुदास से, इतना बेहतर टनगर आवाज से। ये आवाज मेरा नहीं है, ये मेरा पिता परमेश्वर का है। ये बॉडी मेरा नहीं, ये मेरा पिता परमेश्वर का है। और ये और स्ट्रॉन्ग बन गया, ये बॉडी और लोहा के समान हो गया, स्ट्रॉन्ग स्टील के समान। ये जब कितना दिन में कमजोर हो जाता, ये कमजोर हो जाता, लेकिन और स्टील के समान हो गया, मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? और उनको अग्नि में मैं तप रहा था। सोना का अगर ज्यादा निखार करना है ना, तो उसको आग में डाल दो। उनको और ज्यादा चमक आपको लाना है सोना का, तो उसको आग में डाल दो। जाओ कोयला की भट्टी डालो, उसको आग में उसको डाल दो, देखो उसको लाल और भर जाएगा। नहीं, अगर डुप्लीकेट सोना है तो काला भर जाएगा, अगर ओरिजिनल सोना है तो उसको रंग भर जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अगर जो कोई उनको पवित्र आत्मा में बढ़ेगा, उनको सामर्थ में बढ़ेगा, तो उनको अभिषेक में भर करके रूह से भर जाएगा। आज मैं किसी के लिए प्रेयर करते हूं, क्यों हीलिंग हो रहा? क्योंकि परमेश्वर साक्षात अपने रूह को मेरे ऊपर उड़ेल दिया, अपने सामर्थ को मेरे ऊपर उड़ेल दिया। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, करने वाला मेरा पिता परमेश्वर है, करने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। मैं खुद एक पापी इंसान, मैं एक खुद पापी इंसान, क्योंकि कहा परमेश्वर ने हम सब पाप से पैदा हुए और पाप में मर जाएंगे, इसलिए हम सब के सब पापी हैं। हम किससे पैदा हुए? पाप से हुए ना, पाप से। और पाप में ही मर जाएंगे ना, हाँ और इस मिट्टी में मिल जाएंगे ना, हाँ। मिल जाएंगे ना। कि हम पुण्य से पाप हुए, जन्म लिए, नहीं कि पवित्र आत्मा से जन्म लिए, नहीं बिना माँ बाप के जरिए जन्म लिए? नहीं ना, माँ बाप के जरिए लिए ना, हाँ। तो पाप से लिए ना, पाप से। पाप से लिए ना, पाप से। पाप से जन्म लिए और पाप में मर जाएंगे। लेकिन पाप में कौन मरेगा? वही लोग जो धन संपत्ति बीवी बच्चा पीछे लगा है, और जो परमेश्वर के पीछे लगा रहेगा कि चलो बच्चे को तो देखेंगे, बीवी को देखेंगे, पति को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर को भी महिमा करेंगे, वही लोग परमेश्वर के राज में जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करता है, अरे क्या करेंगे परमेश्वर भजन, मैं हेल्दी हूँ, मैं चुस्त हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मेरे धन है, मेरी संपत्ति है, मेरी दौलत है, हर चीज परमेश्वर दिया है, मुझे बंगला है, गाड़ी है, मुझे कोई चीज कमी नहीं दिया परमेश्वर, तो मैं खुद को हूँ। वो लोग को परमेश्वर कहता है, अरे मूर्ख, अगर तुम्हारा प्राण इसी वक्त अगर ले लिया जाए तो तुम्हारा धन किस काम का, कोई बात नहीं। तेरा दौलत किस काम का, तेरा शौहरत किस काम का, तेरा बंगला किस काम का, तेरा गाड़ी किस काम का, कोई काम का नहीं। ये नाशवान शरीर नाश हो जाएगा, ये नाशवान शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन अनंत जीवन कभी नाश नहीं हुआ है, नहीं नाश होगा। और अभी परमेश्वर कह रहा है, आज ले हैंड प्रेयर नहीं होगा, आज मेरा देह खा करके, मेरा लहू पी करके हील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए ये भी परमेश्वर का वाणी है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, आज परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा नहीं करना भैया अंदर बाहर जाना है, दूसरे सीट पे बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर क्या है? अद्भुत है। और परमेश्वर के रूप भी क्या है? अद्भुत है। परमेश्वर का रूप भी अद्भुत है। जहां सीट मिल रहा है बाजी वहीं बैठ जाए, क्योंकि सीट नहीं है, माफ कीजिएगा। आप लोग अगर चाहते हैं जगह बढ़ाने के लिए तो खुल के दान भेंट दिया कीजिए, खुल के परमेश्वर को अभिषेक में ये चाहिए। आप दुनिया बहुत दान किए होंगे, बहुत पुण्य किए होंगे, लेकिन वो दान पुण्य 2 दिन में खत्म हो गया होगा, चाहे 5 दिन में या 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में खत्म हो गया होगा। लेकिन आज आप ऐसा दान आप लोग कीजिए कि आप लोग को नाम निशाना अमानत रहे। जब ये भवन को उठा के उधर किया जाएगा नालका की तरफ, और इधर जब बनाया जाएगा तो एक मंच बनेगा, आप लोग को रुपया जो भी दान भेंट होता है उसे 1 रुपया दुरुपयोग नहीं किया जाता है। उस रुपया को मैं यहाँ तक अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उस रुपया को आप लोग को भवन के लिए करता हूँ। अभी देखिए आप क्रिसमस डे में कितना लोग खुल के दान किए, और उसके बाद खुल के परमेश्वर का महिमा के साथ भोज हुआ। लेकिन जो लोग दान किए वो लोग नहीं आ पाया, जो लोग नहीं दान किया वो सब लोग आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का रूह जिनको मन हुआ कि पिता जो जिनको बोतल बोतल लाया, बेटा खाओ और मेरे महिमा को प्राप्त करो, वो लोग खाया। लेकिन कुछ लोग ऐसा था कि दान दिए, भेंट दिए, लेकिन दान भेंट दे करके भी नहीं खा पाए। क्यों? आ ही नहीं पाए। क्या सोचे? जाएंगे खाली खेबे नहीं करेंगे,
और छोड़ो आप दूसरा काम कर लेते हैं, 300 400 500 कमा लेते हैं। क्या करते हैं? 300 400 500 कमा लेते हैं। और उसलिए क्या किया, लोग जो है सो नहीं आ पाया, लोग जो है नहीं आ पाया, चाह करके भी नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? इसीलिए क्योंकि मैं आज कमा लेते हैं, मैं 2 रुपया कमा लेंगे तो मेरा घर परिवार चल जाएगा। लेकिन ये नहीं जाना, जो 1 साल जिएगा, 1 ईयर्स जो चलेगा, 1 ईयर्स 12 मंथ, यानी कि जो जिएगा 12 मंथ जो जिएगा, वही व्यक्ति परमेश्वर का महिमा में खड़ा होगा, उनका महिमा को जयकार करेगा और उनको महिमा को साथ उनका बर्थडे को मनाएगा, उनको जन्मदिन के मेरी क्रिसमस डे को मनाएगा। ये चीज नहीं, इंपॉर्टेंट चीज को भूल गया। कई माँ बहन, कई हमारे भाई भी इस चीज को भूल गए। ये हमारे पिता का इंपॉर्टेंट दिन है। मैं अपना बेटा और बेटी को जन्मदिन मनाना नहीं भूलते हैं, मैं अपना जन्मदिन मनाना नहीं भूलते हैं, मैं अपना घर परिवार को जन्मदिन मनाना नहीं भूलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने गॉड को, मैं अपने फादर को, मैं अपने परमेश्वर को जन्मदिन मनाना भूल जाते हैं। लेकिन दान खुल के देते हैं सब कोई, मेरे भैया भी दान खुल के दिए, लेकिन आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अरे चलो आज किसानी के समय, खेती के समय खेती कर लेते हैं, चलो पटा लेते हैं या जोत लेते हैं। नहीं नहीं भैया, इसलिए कोई ना कोई कार्य हो गया, भैया मुझे काम आ गया इसलिए नहीं आए। अरे भैया आज के काम कल कर लेते हैं, भूल नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर की महिमा में जो साल भर जिएगा, वही फिर पुनः दोबारा जो है जन्मदिन को मनाएगा। आज कई माँ बहन है कि आज की सुबह नहीं देखा, कई माँ बहन है, कई भाई है जो आज की सुबह नहीं देखे। लेकिन धन्य हम लोग हैं कि आज की सुबह परमेश्वर के महिमा में है, आज की सुबह परमेश्वर के क्या है, महिमा में है। नहीं देखिए, सुबह सुबह हर बार आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आते हैं लेकिन देर आते हैं, आना नहीं आना बेकार के समान। नहीं, अगर मान लिया जाए आपको ट्रेन 10 बजे है, अगर आप 11 बजे आइएगा तो आपको आना नहीं आना कोई काम का है। जब ट्रेन आपको चलिए जाएगा तो आप क्या करेगा, प्लेटफॉर्म पर आकर के सिर्फ लोगों को देख कर जाइएगा। जनता को देखने से पवित्र आत्मा मुझे नहीं छुएगा, जनता को देखने से पवित्र आत्मा नहीं छुएगा। लेकिन कुछ लोग ये हैं कि और 12 बजे से ले हैंड प्रार्थना होता है, ले हैंड करवा लेंगे ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, वचन में जो सामर्थ है वो ले हैंड में नहीं है, परमेश्वर छूटा है वचन में, परमेश्वर छूटा है वचन में। क्या मैं पागल है तो मैं इतना 2 घंटा से बरबरा रहा हूं, मैं 2 घंटा से वचन दे रहा हूं, मैं बरबरा रहा हूं, मैं परमेश्वर को वचन दे रहा हूं, मैं बरबरा रहा हूं नहीं, लेकिन वचन दे रहा हूं। और वही जगह अगर बाबा लोग आता है तो बाबा लोग वचन देता है तो वही 2 घंटा के लिए 2 लाख कोई देता है, तो कोई 1.5 लाख देता है, कोई 1 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है। नहीं कहता मैं कौन बाबा को बुलाया, जितेंद्र बाबा को बुलाया। अरे बाप रे, इतना बड़ा बाबा कहां से मंगाए, अयोध्या से मंगाए। बाप रे बाप, इतना बड़ा अयोध्या से जितेंद्र बाबा आया है। कैसा है जितेंद्र बाबा? क्या उसको 4 टांग है, क्या 4 हाथ है, 8 आंख है? तो उसको 2-2 लाख रुपया दे करके देते हैं, बुलाते हैं। उनको समय के महत्व है, उनको वचन को महत्व है। किसने उनको रुपया आप देते हैं? वचन आपको बिछवा के देता है। और यहाँ फ्री में वचन दिया जाता है तो क्या कहता है, क्या समझाओ कि कोई समय का वैल्यू नहीं है, आना ही है, अरे आ जाएंगे। नहीं भैया, आना ही है, चल जाएंगे, अरे कभी भी जाएंगे, परमेश्वर भवन ही जाना है। 12 बजे से ले हैंड होता है तो ले हैंड तो भैया जाएगा। अब 11:30 बज गया, पहुंच गए नहीं। अब टाइम कितना बजे से? 9 बजे से, 9 बजे से प्रार्थना सभा, और 12 बजे जाकर के क्या होता है, ये परमेश्वर का महिमा का प्रार्थना वचन समाप्त होता है। और 12 बजे से 4 बजे तक ले हैंड होता है, 12 से 4 बजे तक लैंड होता है, और 9 से 12 बजे तक वचन होता है। उसी बीच में गवाही होता है, वचन होता है, परमेश्वर का महिमा होता है, यही बीच में। लेकिन आदरणीय हमारे माता जी, आदरणीय हमारे बहन जी, ये लोग टाइमली आ जाती है। और इसीलिए हमारे ब्रदर से ज्यादा, हमारे दादा से ज्यादा, हमारे अंकल से ज्यादा, मेरे मित्र से ज्यादा, मेरे
आदरणीय माता जी, मेरी बहन जी का जत्था ज्यादा होता है। और परमेश्वर भी जब मरा और तीसरे दिन जब जिंदा हुआ तो सबसे पहले जाकर के स्त्री ही जाकर के परमेश्वर को पास जाकर के स्त्री को गवाही दिया कि हमारे पिता परमेश्वर जिंदा हो गया। मरियम मंगनी ही सबसे पहले वहां पहुंची और पहुंच करके परमेश्वर का नाम का सबसे पहला प्रचारक करने वाला वही स्त्री है, जो जाकर के सबको बताया कि जो उनको चेला को जाके बोला कि हमारा पिता परमेश्वर जिंदा हो गया, हमारा पिता परमेश्वर जिंदा हो गया। अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आज मैं 101 दिन के बाद फास्टिंग प्रेयर में मैं पवित्र आत्मा में भर के स्नान नया किया हूँ और नया करके मैं उभर करके परमेश्वर की महिमा में आशीष में भर के मैं आगे बढ़ा हूँ। आज 101 दिन मेरा परिपूर्ण हुआ, 3 महीना 11 दिन मेरा आज फास्टिंग प्रेयर पूर्ण हुआ। और आपका महिमा में, परमेश्वर के महिमा में, आप लोग के बीच में मैं 3 महीना 11 दिन तक रेगुलर कंटिन्यू फास्टिंग प्रेयर में मैं बने रहे और आपको लोगों को बीच में वचन में भी बने रहे। आप एक भी संडे हमको बताइए, 3 महीना 11 दिन में एक भी संडे मेरा आवाज में कमी, परमेश्वर के सामर्थ में कमी, परमेश्वर के रूह में कमी या कोई चीज की कमी घटी, यहाँ हर कोई आया, हर बीमारी आया, लेकिन कोई शैम ना गया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ आया, छुटकारा पाके गया, बीमारी से भरा हुआ आया, छुटकारा पाके गया। अगले बार आप लोग के बीच में एक गवाही आया था ना कि एक भाई था, वो खून की ब्लडिंग की उल्टी में मर गया, लेकिन जब उनका बहन एक कट्ठारे में रहती थी, वो रोते पीते हुए आई और उनको फोन पर प्रार्थना हुआ और उनको प्रार्थना होने के बाद वो भाई जिंदा हो गया। अगला बार बताया गया ना, इससे 2 संडे पहले, परमेश्वर है। देखिए ये भाई जो आया है, इनको परमेश्वर बता रहा है मेड है, लेकिन ये मेडपन से आज आजाद हो रहा है, ये पागलपन से आजाद हो रहा है। आज ये पागलपन से छुटकारा पा रहा है। ये पिता परमेश्वर इस भाई को हर प्रकार के बंधन से आज आजाद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये महिमा है। बैठो, यीशु के नाम से आज आपको जीवन बदल रहा है और आज तक जो आप किसी की बात नहीं माने हैं, आज परमेश्वर की बात मानेगा आप। हालेलुया। बैठना है परमेश्वर की महिमा में। और देखिए किसी को मानने वाला नहीं, तो 2 4 10 को उठा फेंकने वाला व्यक्ति। आज मैंने परमेश्वर की महिमा में बोला बैठो, बैठ गया। क्यों? यहाँ का गाइडेंस करने वाला परमेश्वर है, यहाँ दुआ करने वाला परमेश्वर है। उनको अभी कम से लाया हुआ तो 6-7 आदमी मिलकर लाया होगा, और अभी देखिए उनको बैठने के लिए कहा गया, बैठ गया। क्यों? यहाँ स्वर्गदूत एंजल सबको आगे पीछे है और परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सभी के साथ है। हम सभी मतलब आप लोगों को भी साथ है, नहीं सर?